Hello guys, this is KC पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षक 2025-26 की जो आपकी भर्ती होगी, क्या प्रोसेस रहेगी उसकी। जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो क्या उनके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, या जिनका स्कोर कार्ड पहले से बना हुआ है सिर्फ वही लोग कर पाएंगे। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों की जो नियुक्तियां इस बार बहुत लेट हुई हैं, तो नियुक्तियां कब तक हो जाएंगी। इसके पहले मैं एक वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि जो अगले सत्र में आपकी नियुक्तियां होंगी वो पहले से स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग, और 1 जुलाई तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करते हैं सभी के लिए कि जो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक अतिथि शिक्षक के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, क्या ये GFMS पोर्टल जो है वो चेंज होने वाला है। ठीक है, काउंसलिंग जो है आपकी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नए कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन के बारे में, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो जितने ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक अतिथि शिक्षक में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और वो अतिथि शिक्षक में काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या होता है, अतिथि शिक्षक पोर्टल में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा संकुल से वो लोग वेरीफाई करवाएंगे, इसके बाद उनका स्कोर कार्ड जनरेट होगा, उस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। तो सबसे पहले अतिथि शिक्षक का पोर्टल ओपन किया जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये प्रक्रिया आपकी लगभग मई में स्टार्ट हो जाएगी कि जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अतिथि शिक्षक में पढ़ाना चाहते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो वो लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो पोर्टल मई में ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो प्रक्रिया है, जब सबके स्कोर कार्ड वगैरह बन जाएंगे, जो पुराने अतिथि शिक्षक है वो वहीं पर काम करेंगे जहां पर पहले से कर रहे हैं। इसके बाद जो पद खाली रह जाएंगे उसमें क्या होगा कि ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग होगी। क्या होगी? ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। अब ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी कब स्टार्ट हो जाएगी, अब यहां पर देखिएगा, जो पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, क्या पोर्टल चेंज होगा, तो बिल्कुल चांसेस है कि इसमें इस पोर्टल में काफ़ी दिक्कत गई है। तो जो मध्य प्रदेश की कंपनी है NIC, ये जो GFMS पोर्टल बना हुआ था वो MPEDC के थ्रू बनाया गया था, तो उसमें बार बार प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ तक कि अभी तक ना तो वैकेंसी का क्लियर हुआ है, ना पूरी तरह से कुछ अपडेट हो पाया है, और बहुत लंबी प्रक्रिया चली है अतिथि की, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो एक आपका नया पोर्टल बनेगा अतिथि शिक्षकों के लिए। ठीक, एक तो अपडेट आपके लिए ये है। दूसरी, ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग होगी, ऑफलाइन कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी। जैसी ऑनलाइन पहले बार स्टार्ट हुई है उसी तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। जो दिक्कत आपको GFMS पोर्टल में आती थी वो नए पोर्टल में अब नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये NIC के द्वारा हैंडल किया जाएगा, बनाया जाएगा। ठीक है, जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो आपकी जून में ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होकर के 30 जून तक कंप्लीट हो जाएगी, और 1 जुलाई तक आप लोगों को नियुक्तियां मिल जाएंगी, आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएंगे कि आपकी नियुक्ति कौन सी स्कूल में हुई है, ताकि जो एजुकेशन है वो प्रभावित ना हो बच्चों का। इस बार अक्टूबर तक जाकर के ज्वाइनिंग हुई है अतिथि शिक्षकों की। ठीक है, अक्टूबर में स्टार्ट हुई है, तो इस बार से आप लोगों की जो नियुक्ति है वो जुलाई में हो जाएगी, और जो आपका कार्यकाल रहेगा वो लगभग अब 9 से 10 महीने आपका कर दिया जाएगा। ठीक है, 9 से 10 महीने तक आपका कार्यकाल रहेगा, जुलाई से आप जाकर के पढ़ाओगे। ठीक है, नियुक्तियां कब से हो जाएंगी? जुलाई से हो जाएंगी, तो कार्यकाल भी आप लोगों का पहुंच जाएगा लगभग 10 महीने। इससे पहले आप लोगों को नहीं हटाया जाएगा। बाकी जो नया पोर्टल लॉन्च होगा उसमें क्या क्या सुधार किया जाएगा, आप लोगों के लिए कौन सी नई चीज़ें आई हैं। अभी आप लोगों को पता है कि अतिथि शिक्षकों के लिए 50% रिजर्वेशन सीधी भर्ती में दे दिया गया, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। 50% रिजर्वेशन जो होता है वो बहुत होता है,
कि आप 50% सीटें आप लोगों के लिए वो हो जाएंगी, तो आप लोगों का कट ऑफ भी नीचे जाएगा। ठीक है, तो जितने भी अतिथि शिक्षक हैं, यदि उनके 3 सत्र और 200 दिन 3 सत्र और 200 दिन पूरे हो चुके हैं, एक सत्र में मिनिमम 30 डेज है, तो वो अतिथि शिक्षक की कैटेगरी में आते हैं। सीधी भर्ती में उनको रिजर्वेशन 50% का मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। 50% रिजर्वेशन काफ़ी अच्छा होता है, मतलब काम बहुत हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को चांसेस भी मिलेंगे रेगुलर भर्ती में। ठीक है, तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए आप लोगों की। जो अतिथि शिक्षक 2025-26 की प्रोसेस है, तो सबसे पहले अतिथि शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद आपकी जून में ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होगी। स्कूल चॉइस फिलिंग जून में ही खत्म हो जाएगी और 1 जुलाई तक आप लोगों के हाथ में अलॉटमेंट लेटर होंगे, आपकी नियुक्ति पत्र होंगे, और आपको जाकर के 1 जुलाई तक या 2 जुलाई तक जाकर के वहाँ पर नियुक्ति ले लेनी है, जिस स्कूल में आपको नियुक्ति मिलती है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो आपके 2 या 3 महीने का लॉस हो जाता है, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में जाकर के, लास्ट अक्टूबर तक 20, 19, 20 ऐसे अक्टूबर में जाकर के ज्वाइनिंग हुई है अतिथि शिक्षकों की, तो लगभग 4 महीने का नुकसान तो ये हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें अब नहीं होंगी। अब जब 4 महीने का ये नुकसान नहीं होगा, तो आप लोगों का कार्यकाल लगभग 10 महीने का हो गया। मई जून बस आपकी रहेगी छुट्टी, और जुलाई से फिर आपकी ज्वाइनिंग, तो आपका कार्यकाल कितने महीने का हो गया? 10 महीने का हो गया। ठीक है, तो बस इसके अलावा मन में अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे मैं डाउट क्लियर करने की। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।